नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर, अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिजीज को क्योर करना है और लोकल डिजीज को क्योर नहीं करना है। वो अपने आप जाएगा जैसे ही इंटरनल डिजीज क्योर होता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। एपोरिज्म नंबर 206। Commencing Before commencing the treatment of a chronic disease, it is necessary to make the most careful investigation as to whether the patient has had a venereal infection or an infection with condylomatous gonorrhea, for then the treatment must be directed towards this alone. When only signs of syphilis or of the rarer condylomatous disease are present, कोई भी क्रॉनिक डिजीज की ट्रीटमेंट चालू करने से पहले ये काफी जरूरी हो जाता है कि हम एक मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फुटनोट दी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि किसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, कि क्या पेशेंट को वेनेरियल इन्फेक्शन लगा था या लगा है, या फिर कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया का इन्फेक्शन लगा है। अगर ऐसा है तो फिर ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट में होनी चाहिए। सिफिलिस या साइकोसिस के लिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि जब सिर्फ सिफिलिस की साइंस हो, या उससे भी रेयर कंडीशन होती है, वो है पिगवार्ड डिजीज यानी कि साइकोसिस, कॉन्डाइलोमेटस डिजीज। ये काफी रेयर अक्रंस है। सिफिलिस तो हमें मिल सकता है, लेकिन सिर्फ कॉन्डाइलोमेटस डिजीज हो ऐसा हमें काफी रेयरली मिलेगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी साइन हो, साइन एंड सिम्टम्स हो, सिफिलिस या फिर रेयर कॉन्डाइलोमेटस डिजीज साइकोसिस अगर प्रेजेंट हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट में, सिर्फ इसके अकेले के अगेंस्ट में ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे क्रॉनिक डिजीज के वीडियो सुन सकते हैं, जिसमें हनुमान सर ने जो समझाया है सिफिलिस और साइकोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में, वो हमने वहां पर समझाया हुआ है। बट दिस डिजीज, ये काफी इंपॉर्टेंट अब पार्ट है, बट दिस डिजीज इज वेरी सेल्डम मेट विथ हेलॉन नाउअडेज। लेकिन ये बीमारियां काफी रेयरली अकेले मिलेगी इन दिनों में। यानी कि हनुमान सर ने जब ये बुक लिखी तब की बात कर रहे हैं, तो उसके अब 350 साल, 300 साल बाद अब हमारे जमाने में ये सब डिजीज तो काफी अकेले तो मिलते ही नहीं है, इन कंजंक्शन मिलते हैं विथ सोरा। If such infection have previously occurred, these must also be borne in the mind in the treatment of those cases in which सोरा is present। अगर ये इन्फेक्शन पहले लगा था, तो ऐसे केसेस में जहां सोरा प्रेजेंट है, तो दिमाग में एक बात उठती है, मस्ट बी borne in mind। क्या? बिकॉज इन देम द लेटर इज कॉम्प्लिकेटेड विद द फॉर्मर। कि लेटर यानी सोरा, सोरा सिफिलिस के साथ या साइकोसिस के साथ कॉम्प्लिकेट कर चुका है, ऐसा एक दिमाग में आता ही है। एज इज ऑलवेज द केस, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है केस में, व्हेन द सिम्टम्स आर नॉट दोज ऑफ प्योर सिफिलिस। जब प्योर सिफिलिस के सिम्टम नहीं मिलते, तो ऐसा ही होता है कि सिफिलिस सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट कर चुका होता है। फॉर व्हेन द फिजिशियन थिंक्स ही हैज अ, तब फिजिशियन ये सोचता है ही हैज अ
केस ऑफ ओल्ड वेनेरियल डिजीज बिफोर हिम। फिजिशियन ये सोचता है कि उसके पास पुराना सिफिलिस का केस आया हुआ है। ही हैज ऑलवेज और ऑलमोस्ट ऑलवेज टू ट्रीट अ syphilitic affection accompanied mostly by complicated with sora। लेकिन उसके पास हमेशा और लगभग हमेशा वो और जो सिफिलिटिक अफेक्शन को ट्रिक करने के लिए है वो सूरा के साथ एकम्पनीड है, सूरा के साथ कॉम्प्लिकेटेड केस है। फॉर द इंटरनल इच डिस्क्रेशिया द सूरा इज फार द मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल कोज ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्योंकि जो ये इंटरनल डिस्क्रेशिया है, इंटरनल इच डिस्क्रेशिया यानी कि सोरा, ये लगातार लगातार फंडामेंटल कोज है सभी क्रॉनिक बीमारियों की। तो सोरा हमेशा रहेगा साथ में। एट टाइम्स बोथ मायाजम्स may be complicated also with psychosis in chronically diseased organisms। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मायाजम साइकोसिस के साथ कॉम्प्लिकेट कर चुके हो ऐसी लंबे टाइम की क्रॉनिकली डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में। और as is much more frequently the case, sora is the sole fundamental cause of all other chronic maladies। या फिर जो सबसे ज्यादा बार बार केस में होता है वो क्या होता है कि द सोरा सोरा इज द सोल फंडामेंटल कोज ऑफ ऑल अदर क्रॉनिक मेलेडीज। सभी क्रॉनिक मेलेडीज की सोल फंडामेंटल कोज सोरा होता है। वॉट एवर नेम्स दे मे बियर, चाहे कोई भी नेम ले लो, उसके पीछे सोरा होता है। विच आर मोर ओवर सो ऑफन बंगल्ड, increased and disfigured to a monstrous extent by allopathic unskillfulness। इसको, ये जो सूरा है उसको कोई भी नेम दे दो, ये जो सूरा है उसको और बंगल्ड किया गया, उसको इंक्रीज किया गया, उसको डिसफिगर किया गया। किस हद तक? मॉन्स्ट्रस एक्सटेंट तक, यानी कि उसको राक्षस बना दिया उस हद तक। उसको तोड़ मरोड़ के डिसफिगर किया गया, उसको बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? बाय एलोपैथिक अनस्किलफुलनेस। तो एलोपैथिक अनस्किलफुलनेस के द्वारा ये सूरा बढ़ गया, ये सूरा डिसफिगर्ड हो गया, ये सूरा इनक्रेडिबल डेवलपमेंट में चला गया। तो क्रॉनिक कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो उसकी ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हमें इस तरीके की एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हनुमान सर ने सोरा के प्राइमरी सिम्टम, लेटेंट सोरा के सिम्टम और डेवलपमेंट के सिम्टम, डेवलप सोरा के सिम्टम बखूबी उन्होंने क्रॉनिक डिजीज की जो उनकी बुक है उसमें हनुमान सर ने ये लिखा हुआ है सब कुछ। तो आप हमारे इस एक क्रॉनिक डिजीज के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं, उसको सुन सकते हैं या फिर खुद बुक पढ़ सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने अपने हाथों से ये बुक को खरीद के उसको पढ़ो अपनी आंखों से, और उसको फील करने की कोशिश करो कि हनुमान सर क्या कहना चाहते। फुटनोट है, फुटनोट काफी इंपॉर्टेंट फुटनोट है ये। इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दिस नेचर, जो हनुमान सर ने बात की कि हमें एक मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये इस प्रकृति की, इस नेचर की इन्वेस्टिगेशन में we must not allow ourselves to be deceived by the assertions of the patients of their friends who frequently assigned as the cause of chronic, even the severest and most fatal diseases। इन इन्वेस्टिगेशन में हमें अपने आप को अलाउ नहीं करना है। क्या अलाउ नहीं करना है? डिसीव होने से अलाउ नहीं करना है। डिसीव कैसे हो जाते हैं हम? तो पेशेंट की एसर्शन से, पेशेंट के अनुमान से, उसके फ्रेंड्स के अनुमान से कि जो क्रॉनिक डिजीज की कोज के लिए, वो क्रॉनिक डिजीज कैसा है? सीवियरेस्ट फॉर्म में है, मोस्ट इन्वेटेड क्रॉनिक डिजीज है,
काफी हठीला क्रॉनिक डिजीज है, उसकी कोज के लिए वो हमें बताते हैं। फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। क्या बताते हैं कि ये बीमारी आइदर अ कोल्ड कॉट, ठंडी लगने से ये हो गया, कि 2 साल पहले ठंडी लगी और उसकी वजह से, जैसे कैसे ठंडी लगी, तो थॉरो वेटिंग, भीग गए पूरे बारिश के मौसम में। ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर आफ्टर बीइंग हीटेड, समर सीजन में धूप में से बाहर गए थे, धूप में से आए और तुरंत काफी ठंडा पानी पी लिया। तब से तब से ये पूरे 2 साल से मुझे रोज सर्दी रहती, रोज सुबह में चीखें आती है, पानी गिरता है। तो हमें ये डिसीव इस तरीके से डिसीव नहीं होना है कि ये सिर्फ एक एक बार ऐसा ठंडा पानी पीने से इतने लंबे टाइम तक सर्दी चले, एलर्जी चले, तो वो डिसीवमेंट है। क्योंकि वो इतनी इतनी अगर इतनी सी बात हो, तो हनुमान सर कहते हैं अगर ये इनडिस्पोजिशन है तो वो कुछ ही 1 या 2 दिन में वो सही हो जाएगा। जैसे हम इसको रोकेंगे तो वो सब सही हो जाता है। दैट इज इनडिस्पोजिशन। तो ये लोग इनडिस्पोजिशन की बात करते हैं कि ये इससे मैं भीग गया था, तब से सर्दी पकड़ ली है और अब छूटती नहीं है। मैनी ईयर्स अगो, काफी साल पहले ऐसा हुआ था और तब से मुझे सर्दी है। तो हमें इस इन बातों से अपने आप को डिसीव होने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये चल रहा है और साल दर साल बढ़ रहा है, तो उसके पीछे माइजम इंपॉर्टेंट है, ना कि माइजम मीन्स सोरा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई ऐसी ऐसी निम्न फिजिकल कॉजेस। क्योंकि ऐसे कॉजेस सिर्फ 1, 2 या 3 दिन के लिए बीमारी कर सकते हैं। जैसे ही वो रुक जाता है, भीगना बंद हो जाए, तो वो कोल्ड, कॉमन कोल्ड या जो भी डिजीज हुआ पेशेंट को, वो वो निकल जाना चाहिए, वो सही हो जाना चाहिए अगर ऐसा है तो। लेकिन ये साल दर साल बढ़ता जाए और कांस्टेंट बीमारी रहती है, तो फिर ये कोई वजह नहीं है कि इसकी वजह से ये बीमारियां हुई। और अ फॉर्मर फ्राई, कि बचपन में डर गया था किसी को कोई अलग वेशभूषा में देख के, फिर कोई डर गया, या कोई एक्सीडेंट देखा और डर गया, वो डर अभी तक रहा और उससे बीमारी हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। स्प्रेन, काफी साल पहले स्प्रेन हुआ था, या वैक्सेशन, गुस्सा आया था, समटाइम्स इवन बीविचमेंट एक्सेट्रा। तो ऐसा हुआ था काफी साल पहले, और उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है पेशेंट को। तो वो डिसीवमेंट है, हमें ऐसे डिसीव में फंसना नहीं है। These causes are much too insignificant to develop a chronic disease in a healthy body. अगर हेल्दी है तो हेल्दी बॉडी में क्रॉनिक डिजीज को डेवलप करने में ऐसे कोजेज काफी इनसिग्निफिकेंट है, उसके अंदर वो ताकत नहीं है। एंड टू कीप इट अप फॉर इयर्स, और इतने सालों तक उसको जमाए रखा, तो भी उसके लिए ये कोशिश इतने इनसिग्निफिकेंट नहीं है। एंड टू एग्रावेट इट ईयर बाय ईयर, एज इज द केस विथ ऑल क्रॉनिक डिजीजेस फ्रॉम डेवलप सोरा। जो भी डेवलप सोरा हमने बात की, कि डेवलप सोरा से जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, वो साल दर साल बढ़ती रहती है, एग्रावेट होती है और सालों तक रहती है। तो उसके लिए ये कोशिश इनसिग्निफिकेंट है। कुछ सोरा का पार्ट इन्वॉल्व है, यानी कि सोरा मींस एविल थॉट कुछ इन्वॉल्व है, कुछ फॉल्स परसेप्शन पेशेंट का है, हमें उसको पकड़ना है। Causes of a much more important character than those remembered noxious influences must lie at the root of the initiation and progress of a serious obstinate disease
of long standing, the assigned causes could only rouse into activity the latent chronic miasm. ये जो causes है, causes of a much more important character than those remembered noxious influences must lie at the root of the initiation. जो भी important causes है वो ये जो ये जो उस पेशेंट को याद रह गए हैं वो नॉक्सियस इन्फ्लुएंसेस से सब ज्यादा इम्पोर्टेंट कोजिज, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के जो कोजिज है वो काफी रूट में पड़े हुए हैं, इनिशिएशन में है, एंड प्रोग्रेस ऑफ अ सीरियस ऑब्स्टिनेट डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, और वो प्रोग्रेस करके काफी लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्टिनेट डिजीज में रूपांतर हो गया। वो जो कोर्स था वो the assigned causes could only rouse into activity the latent chronic miasm. ऐसे assigned causes latent chronic miasm को एक्टिविटी में राउज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले एक केस आया था जिस एलर्जिक राइनाइटिस का। तो उसमें उसमें उसका कोर्स था, पेशेंट ने मुझे क्या बोला कि मैं गर्मी में मैंने ठंडा पानी पी लिया था, तब से मुझे ये सर्दी है। और वो उसने क्या बोला, जब भी मैं कोई एलोपैथिक दवाई करता हूँ तो उससे ये ट्रिगर हो जाता है और मुझे सर्दी चालू हो जाती। तुम अगर अगर वो उन्होंने बोला कि मैंने लिवोसेट्रिजिन और मॉन्टेल्यूकास लिया था, एक डॉक्टर ने, गांव के एक डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया था, मैंने वो ली तो उससे भी मुझे ये ट्रिगर हो गया और एलर्जी चालू हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कोजिस से हमें फंसना नहीं है। मैंने पूरी हिस्ट्री ली, उसमें पता चला कि उसको अपने फादर के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसके मन में ये बैठ गया था कि मेरे फादर मुझे कुछ करने नहीं देते, मेरे विरोध में ही वो रहते, मैं कुछ भी बोलूं तो पहले वो मना ही करते हैं, मैं सही काम करता हूँ तो भी उसको उनको पसंद नहीं आता, वो मना कर देते। कभी भी अपने मुंह से उनको अच्छा लगे मेरा काम तो भी कभी भी उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि बेटा तूने अच्छा काम किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये बातें काफी इम्पोर्टेंट है। जब वो बोल रहा है कि मुझे ये दवाई से हो गया, वो दवाई से हो गया, उससे ये बातें काफी इम्पोर्टेंट थी। मैंने उसको कंसीडर किया, दवाई दी है, देखेंगे क्या होता है। तो पेशेंट पेशेंट हमें कुछ अलग अलग मार्ग पे ले जाना चाहे तो हमें वो नहीं होना है। हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है कि ऐसी बीमारियां, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से, ऐसी लाइफ की अवस्थाओं से हो क्रिएट होती है, तो हम उसी को पकड़ते हैं। तो आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ज्ञान लेना चाहिए, डॉक्टर हैमर की अंडरस्टैंडिंग को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर हेमन सर की क्रॉनिक डिजीज को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया हुआ है कि जब भी कोई ऐसी कोजिज होते हैं, मेंटल कोजिज, तो उसके बाद सोरा डेवलप हो जाता है। फिर हमें उसको समझ के उसकी एंटीसोरिक ढूंढनी होगी और फिर हमें दवाई करनी होगी। तो आज के लिए इतना, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।